बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्टेम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंजम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 3, फातिह ज़माना। निसाबी मौजू सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हासिलात ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर गुफ्तगू के अहम निकात को समझ सकें, किसी भी वाक़या या कहानी को अपने अल्फाज में दुरुस्त लब व लहजा के साथ बयान कर सकें, मतन को दुरुस्त तलफ़ुज़ और अदायगी से पढ़ सकें, इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें, किसी उन्वान पर 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल मजमून लिख सकें, गलत फ़िक्रात को दुरुस्त कर सकें, बच्चों के रसायल, अखबारात या स्कूल मैगज़ीन्स में अपनी कावश भेज सकें, आम मौज़ूआत पर 2 मिनट तक रवानी और दुरुस्त लब व लहजा से तकरीर कर सकें, स्कूल के माबैन तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा ले सकें, 1 से 40 तक उर्दू, हिंसी और लफ्ज़ी गिनती लिख सकें। सोचें और बताएं कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई वाक़या याद है जिससे अफू दरगुजर का सबक मिलता हो? क्या आपने कभी किसी की कोई गलती माफ़ की है? क्या आप जानते हैं हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आज से तकरीबन 1450 साल पहले मक्का मुकरमा में हुई। हुस्ने तरबिया। अजीज़ तुलबा, फ़तह मक्का के ज़ेरे नज़र वाक़यात इंसानी ज़िंदगी में अफू दरगुजर की अहमियत को उजागर करने के लिए शामिल किताब किए गए हैं। अफू दरगुजर से काम लेना इंसानी शख्सियत की एक नहायत काबिल कदर खूबी है। संगदिल और बेरहम इंसान से लोग हमेशा दूर रहने की कोशिश करते हैं, जबकि नरम दिल और अफू दरगुजर से काम लेने वाले इंसान बहुत जल्द लोगों को अपना दोस्त बना लेता है। लोग ऐसे इंसान से डरने की बजाय इसकी इज्जत करने लगते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के साथ भी नहायत हुस्ने सलूक और अफू दरगुजर से काम लेते थे। बहुत से लोगों ने सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने सलूक से मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया, और जो इस्लाम के सख्त तरीन मुखालिफ थे वो इस्लाम के लिए लड़ने वाले मुजाहिद बन गए। आप भी ज़िंदगी के हर मामले में अफू दरगुजर से काम लिया करें। किसी से कोई गलती हो जाए तो इससे लड़ने, झगड़ने या चीखने चिल्लाने की बजाय इसे माफ़ कर दिया करें। इस तरह आपके मुखालिफिन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। फातिह ज़माना। ख़ास अल्फाज तलफ़ुज़: मुक़द्दस, अक़ब, सकत, अख्तियार, रंजीदा। बहुत दूर एक वसीओ अरीज़ मैदान में बेशुमार आग के शोले भड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ बस आग ही आग है। मक्का मुकरमा के लोगों के लिए ये एक नया और खौफ ज़दा कर देने वाला मंजर था। वो सहमी निगाहों से ये सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कौन सा लश्कर है जो इतनी बड़ी फौज के साथ मक्का मुकरमा की जानिब बढ़ रहा है। अरब के किसी कबीले में तो इतनी जुर्रत नहीं कि वो मक्का मुकरमा पर हमला करने के बारे में सोचे, क्योंकि मक्का मुकरमा पूरे अरब के लिए एक मुक़द्दस मुकाम था, और फिर कुरैश की ताकत और सरदारी के धाक सारे अरब पर बैठी हुई थी। तो फिर आखिर ये कौन लोग थे जो इतनी बड़ी फौज के साथ यहाँ पड़ाव डाले हुए थे? मक्का मुकरमा के कुछ लोगों ने सूरत हाल का सही जायजा लेने का फैसला किया और रात के अंधेरे में उस तरफ को निकले। इन लोगों में अबू सुफियान भी शामिल था। अबू सुफियान मक्का का एक बाअसर ताजिर था और मुसलमानों से शदीद दुश्मनी रखता था। इसने ग़ज़वा अहद के मौका पर कुफ़ार मक्का की मदद के लिए मुसलमानों को सख्त नुकसान पहुंचाया था। वो सरदारान मक्का के साथ मिलकर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह कत्ल का मंसूबा साजी में शामिल रहा था। इस वसीअ अरीज़ मैदान में रोशन अलाव देखते हुए अबू सुफियान अभी सूरत हाल को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि किसी ने अकब से इसकी गर्दन पर तलवार रख दी।
ابو سفیان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا گیا۔ اب ابو سفیان کو اپنے سارے کرتوت یاد آنے لگے اور اس کے قدم من بھاری ہو گئے۔ آج وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھتے ہی تلوار میان سے نکال لی تاکہ اللہ کے اس دشمن کا کام تمام کر سکیں، لیکن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر اللہ کے رسول خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو امان دے دی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو مسلمانوں کے لشکر نے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کا جھنڈا لے کر گزرے اور بلند آواز میں بولے، الیوم یوم الملحمات، آج بڑا گرم دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ ابو سفیان نے جب یہ الفاظ سنے تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی تو یہ الفاظ بولتے ہوئے گزرا ہے۔ ابو سفیان کی بات سن کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ آج معاف کرنے کا دن ہے۔ جب اسلامی لشکر کے سپاہی گروہ در گروہ وہاں سے گزرنے لگے تو یہ منظر دیکھ کر ابو سفیان بے ساختہ کہنے لگا، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ بادشاہت نہیں بلکہ شان نبوت ہے۔ ادھر جب مکہ والوں نے پہاڑ کی بلندی سے گر کے گھنے سیاہی مائل ہیولے کے چاروں ٹکڑوں پر تقسیم ہو کر شہر کے چاروں اطراف میں پھیلتے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ آج بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کی سکت ان میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی دیکھ کر اہل مکہ کو اپنے وہ مظالم، بدعہدیاں اور بدسلوکیاں یاد آ رہی تھیں جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ برتی تھیں۔ وہ اس خوف سے سہمے ہوئے تھے کہ آج بدلے کا دن ہے اور آج یقیناً ہم سب مارے جائیں گے۔ آج حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین اسلام کے مقابلے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ آج ضرور ہمارے ظلم و ستم اور ناانصافیوں کا پورا بدلہ لیا جائے گا، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ کیا عجیب منظر ہے کہ یہاں تو بدلے لینے کی بجائے عفو درگزر کا اعلان کیا جا رہا ہے، دشمنوں کو امان دی جا رہی ہے اور معافی مانگنے والوں کو بنا کسی شرط کے معافی مل رہی ہے۔ گھروں کے دروازے بند کر کے چھپ جانے والوں کو تلوار کے زور پر باہر نکالنے کی بجائے ان کے گھروں کو پناہ گاہیں قرار دے دیا جا رہا ہے۔ رکے اور بتائیں، حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا الفاظ بولے تھے اور ان الفاظ کا مطلب کیا تھا؟ بھلا کبھی فاتح میں مفتحین کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں؟ اور مفتحین بھی وہ کہ جنہوں نے فاتح اور اس کے ساتھیوں کو ایک طویل عرصے تک اتنی اذیتیں دیں کہ اسے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اتنا رحم دلی، اتنی مہربانی اور اس کی مثال تو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ تو انوکھا ہی منظر ہے۔ فاتح مکہ اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر انہیں ہدایت دے رہے ہیں کہ جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے وہ امان میں ہے، اور جو اپنے گھر میں بیٹھے رہیں وہ بھی امان میں ہیں۔ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ بھی امان میں ہیں۔ جو بھاگ جائے اس کا تعاقب نہ کیا جائے، جو زخمی ہوئے اسے چھوڑ دیا جائے، جو ہتھیار پھینک دے اسے امان دے دی جائے۔ اس اعلان کو سننا تھا کہ مکہ مکرمہ کے باشندے جنہوں نے مسجد حرام میں پناہ لی ہوئی تھی، وہ جو اپنے گھروں میں بند تھے خانہ کعبہ کے آس پاس اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، قریش کے لوگوں، تمہیں کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے والا ہوں؟ لوگ پر امید نظروں سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، آپ رحم دل بھائی ہیں اور رحم دل اور فیاض بھائی کے بیٹے ہیں۔
हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का जवाब सुनकर वही जुमले दोहराते हैं जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से कहा था कि ला तसरिबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। सो यूसुफ ऊँटनी पर सवार फातिह लोगों के साथ कमाल मेहरबानी और इंतहाई बुर्दबारी से पेश आए। मक्का के मर्दों और औरतों के इस हजूम में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी सफाकी और पत्थर दिली ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंजीदा किया था। इन लोगों में हिंदा भी शामिल है। ये वही हिंदा है जिसने ग़ज़वा अहद में नबी पाक खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लाश की बेहुरमती की थी। इंतहाई सफाकी से इनका कलेजा निकाल कर दांतों से चबा डाला था और इनके जिस्म के अज़ा काट दिए थे। आज हिंदा मुँह छुपाए हुए है, इसे अंदेशे से कि कहीं कत्ल ना कर दी जाए, लेकिन वो माफ़ी की उम्मीद भी रखती है क्योंकि वो जानती है कि ऊँटनी पर सवार फातिह कोई आम इंसान नहीं, वो रहमतुल आलमीन है। इनके अफ़ू दरगुज़र, नरम दिली और मेहरबानी का गवाह सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि पूरा अरब है। वो ज़रूर मेरे साथ रहम दिली से पेश आएंगे। हिंदा इस्लाम कबूल करती है और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे दीन इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। इन्हीं लोगों में इस्लाम का एक और बदतरीन दुश्मन भी शामिल है। ये मक्का मुकरमा का एक रईस और कुरैश का सफ़वान बिन उमैया है। आज फतह मक्का के दिन पकड़े जाने के खौफ से मक्का मुकरमा से भाग निकलता है। एक सहाबी दरबार रिसालत में हाज़िर होकर इसके लिए अमान तलब करते हैं तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ इसे अमान देते हैं बल्कि निशानी के तौर पर अपने इमाम मुबारक भी अता फरमाते हैं ताकि वो बाहिफाजत मक्का मुकरमा वापस लौट सके। रुके और बताएं, नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बदतरीन दुश्मन सफ़वान बिन उमैया से क्या सलूक किया। कफ़ार मक्का में एक वहशी भी है। ये वो शख्स है जिसने ग़ज़वा अहद में नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को निज़ा मारकर शहीद किया था। वो इस खौफ से मक्का मुकरमा से फ़रार हो जाता है कि आज वो यकीनन मारा जाएगा क्योंकि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे अपने चचा की शहादत का बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन फिर एक वफ़द के हमरा वापस आता है और नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होता है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे देखकर रंजो मलाल में डूब जाते हैं और अपने अजीज़ चचा की मुसलमाना शहादत आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने आ जाती है। लेकिन रहमदिली की इंतहा है कि आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैशी को भी माफ़ फरमा देते हैं और ये इस अजीम फ़तह के मनाज़र हैं जिसने दीन इस्लाम को गालिब कर दिया और इसे अरब के कोने कोने में पहुंचा दिया। हकीकत तो ये है कि फ़तह मक्का के दिन फ़ातिह मक्का सिर्फ मक्का मुकरमा को फ़तह नहीं करते बल्कि मक्का वालों के दिल भी फ़तह कर लेते हैं, गैरों को अपना बना लेते हैं, मुखालफीन इनकी हमायती बन जाते हैं और दुश्मन इनके दोस्त बन जाते हैं। तारीख़ बताती है कि बादशाहों ने जब भी शहरों और मुल्कों को फ़तह किया तो खून की नदियाँ बहा दी और खोपड़ियों के मीनार खड़े कर दिए, मुफ्तहीन को जलीलो रस्वा किया और इन्हें अपना गुलाम बना लिया। लेकिन मक्का का फातिह तो वो बादशाह जिसे दुनिया भर के इंसानों की सरदारी दी गई है। वो अल्लाह के महबूब पैगंबर थे। यही वजह थी कि इस अजीम फ़तह पर आम बादशाहों की तरह गरूर व तकब्बुर में मुब्तला होने की बजाय इनका सर अल्लाह के सामने आज़ी और इंकिसारी से मज़ीद झुक गया था। उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के बंदों के साथ नरमी, रहम और मोहब्बत का बर्ताव करते हुए इनके दिल जीत लिए क्योंकि यही असल फ़तह है। हमने जाना और सीखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर अमल करते हुए हमें भी अफू दरगुजर और रहम दिली की सिफ़ात को अपनाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत ही हसीन वाक़यात को पढ़ा है।
آج ہم نے فتح مکہ کے واقعہ کو پڑھا اور وہاں پر عفو درگزر سے کام لینے والی تمام تر ان واقعات کو پڑھا جن کی آج ہمیں تاریخ میں بہت ہی کھل کر وضاحت نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران نہ صرف مکہ کو فتح کیا بلکہ فتح کرتے ہوئے وہاں کے موجود سنگ دل لوگوں کے دل بھی جیتے۔ ہمیں بھی اس سبق کو غور سے پڑھنا چاہیے اور اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے عفو اور درگزر سے کام لینا ہے۔ سبق کو غور سے پڑھیں، مشکل الفاظ کے معنی جانیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس سبق کو بہت غور سے پڑھا ہوگا اور اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔